प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आपको अवगत करा दें कि आपकी जो परीक्षा 6 नवंबर को होने वाली थी वो अब 13 नवंबर को होगी। तो सभी लोग ये बातें जो है, जो भी आपके सहपाठी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको आप बताइए। और ये क्लास आपकी होने वाली है विज्ञान की। हमने इससे पहले आपको विज्ञान का एक वीडियो दिया है जो कि कक्षा 6 विज्ञान से रिलेटेड है, और ये आपका दूसरा वीडियो है कक्षा 6 की किताब से। तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं किताब से, तो वो हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है आपका, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना या वृक्षारोपण करना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि प्रतिदिन स्नान करना। ये क्या होता है? व्यक्तिगत स्वच्छता होती है। तो ये चीज़ आपकी दी गई है। आप लोगों को 6 दिन का टाइम भी मिल गया है, तो अच्छे से तैयारी करके तभी आप जो लोग जाइएगा। तो जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है अभी तक, तो वो ध्यान रखेंगे, वो अच्छे से तैयारी करके तभी जाइएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो 19 अप्रैल, 19 जून, 19 अगस्त या 19 नवंबर। तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है भैया 19 नवंबर को। ये चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन ठंडा पानी, काजल, गर्म पानी, इनमें से कोई नहीं। तो आँखों की सफाई के लिए ठंडा पानी उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता संबंध है। और चौथा नंबर प्रश्न आप देखो, आपका दिया गया है कि सामाजिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। आँख स्वच्छता होनी चाहिए, आँख स्वच्छता, नाक स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता या आसपास की स्वच्छता। तो इसमें देखो, सामाजिक स्वच्छता की बात कर रहा है। तो सामाजिक स्वच्छता आपकी होती है आसपास की सफाई हो, आपके मोहल्ले के, आपके विद्यालय के, आपके परिवार की, हर जगह की सब साफ सफाई होती है, तो वो सामाजिक साफ सफाई कहलाती है। बाकी आपका खुद का स्नान करना और खूब दातून करना, मंजन करना, ये क्या है? व्यक्तिगत सफाई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का मात्रक भैया होता है किलोग्राम। इसमें दिया तो गया है सारे जो है द्रव्यमान ही मापा जाता है, लेकिन आपका जो एमकेएस पद्धति होती है, जो आपका मानक मात्रक होता है, वो आपका किलोग्राम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम, कुंतल और टन ये तो होता ही है, लेकिन जो मानक मात्रक होता है वो आपका किलोग्राम होता है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि द्रवों का आयतन मापते हैं। द्रव का मतलब लिक्विड, जो आपके बहती हैं वस्तुएं, उनका मापन कैसे करते हैं, आयतन कैसे मापते हैं। तो उनका आयतन मापते हैं भैया लीटर में। किसमें? लीटर में मापते हैं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। गतिशील मतलब होती है कि जिसमें जो है गति हो, चलती हो या उड़ती हो या दौड़ती हो, ऐसी वस्तु। दिखा है कि मेज, मेज क्या है? एक जगह स्थिर होती है। टीवी, टीवी में चित्र तो चलते हैं, लेकिन टीवी तो स्थिर रहती है ना। अलमारी, ये सब क्या स्थिर वस्तुएं हैं। बाकी जो उड़ता हुआ पक्षी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गतिशील वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न देखो दिया गया है कि किसी गति रेखीय, किसी की गति रेखीय गति नहीं है। रेखीय मतलब एक सीधे में गति नहीं है, एक समान चाल नहीं है। पहला है पंखा, सेकंड आपका दौड़ता हुआ धावक, चलती हुई कार, उड़ता हुआ वायुयान। ये सब क्या है? ये आपके वायुयान, दौड़ता हुआ धावक और चलती हुई कार एक सीधी रेखा में चलते हैं। बाकी जो पंखा होता है वो वृत्तीय गति करता है। क्या करता है? वृत्तीय गति करता है। पंखे के पर देखे होंगे गोल गोल घूमते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये आपकी वृत्तीय गति हो जाएगी। बाकी सबका जो है रेखीय गति थी। 9 नंबर क्वेश्चन दिया, घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है। तो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो में दोलन गति होता है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चाल का एसआई मात्रक देखो, मीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर गुणे सेकेंड। जिसमें सही आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड, थर्ड वाला, मीटर प्रति सेकेंड होता है चाल का एसआई मात्रक। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा लास्ट तक और बताइएगा लास्ट में कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। कोयले में होती है, तो कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है? ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें राइट आंसर आपका रासायनिक ऊर्जा होती है कोयले में। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। 12 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है कि गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा कौन सी होती है। तो गतिमान रेलगाड़ी अगर जो है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक या ऊष्मीय या यांत्रिक या ध्वनि ऊर्जा। तो ध्यान रखेंगे, अगर जो गतिज ऊर्जा इसमें ऑप्शन होता तो गतिज ऊर्जा होता, वरना आप इसमें लगा सकते हैं कि भैया इसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है।
तो ध्यान रखिएगा थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देगा है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो देखो 3 ऑप्शन इसमें सेम होंगे। देखो वायु क्या है, जल आपका और बायोमास, ये सब क्या है आपके ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं। बाकी आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्थर का कोयला क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, अब इसमें देखो सौर ऊर्जा दिया गया है, लकड़ी दिया गया है, डीजल और पेट्रोल। तो डीजल, पेट्रोल और लकड़ी ये सब क्या है, ये प्रकृति में सीमित मात्रा में स्थित हैं। तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन नहीं होंगे ये तीनों, ये आपके अनवीकरणीय में आएंगे। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यानी सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। जिनसे जो है प्रकाश क्या है आंशिक रूप से, यानी हल्का हल्का प्रकाश निकल जाता है आर पार, लेकिन पूर्णतः नहीं निकलता है, तो वैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो पारभासी कहलाते हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। किस प्रकाश बिंदु से उपछाया नहीं बनती? किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? लिखा है प्रकाश स्रोत, बिंदु प्रकाश स्रोत, सूर्य, सभी प्रकाश स्रोत। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। बिंदु प्रकाश स्रोत से क्या नहीं बनता है, तो उपछाया नहीं बनती। ठीक, कभी आप देखो लेजर किरणें, लेजर वाला जो लाइट होती है लेजर लाइट, उसको आप लगा के देखो जिसमें पॉइंट की तरह उजाला, उसमें आपका वो नहीं होता है, उपछाया नहीं बनती, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका बिंदु प्रकाश होता है उसमें उपछाया नहीं बनती। 17 नंबर, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? तो जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो खंड चंद्रग्रहण होता है। क्या होता है? खंड चंद्रग्रहण होता है। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 18 नंबर दिया गया है कि एक खाली गिलास में क्या होता है? खाली गिलास में कुछ नहीं होता है, एकदम खाली होता है, केवल ऑक्सीजन होता है, वायु होता है, या केवल जल वाष्प होता है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसमें क्या होता है, वायु होता है। क्या होता है? वायु होता है। उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें वायु होती है। वायु में कई गैसों का मिश्रण होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पूछा जा सकता है। 19 नंबर, वायु में नाइट्रोजन प्रतिशत है। तो वायु में नाइट्रोजन कितनी है? 21%, 78%, 0.7% या 0.3%? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन है और 21% आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायु दाब आरोपित करती है। वायु जो होती है वो दाब आरोपित करती है कहाँ? केवल ऊपर की दिशाओं में, केवल नीचे की दिशाओं में, चारों दिशाओं में, या किसी दिशा में नहीं? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु जो है वो चारों दिशाओं में समान रूप से दाब डालती है, या दाब जो है आरोपित करती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु जो है चारों दिशाओं में दाब आरोपित करती है। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन पूछा जाएगा तब आप जो है क्या है चौंक जाएंगे, वहीं पर आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जब प्रैक्टिस में रहती हैं तो अच्छे से आ जाती हैं और उसको आप सही से लगा पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। आप फर्स्ट का जो सेकेंड ऑप्शन इसमें है राइट हो जाएगा। 21 नंबर का सेकेंड वाला ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे हैं प्रयोग करते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखो 21 नंबर के बाद 22 नंबर है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो 22 नंबर के लिए राइट आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो इसमें राइट आंसर आपका लगभग 3/4। कितना? लगभग 3/4 होता है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। क्या होता है? वर्षा का जल जो होता है प्राकृतिक का शुद्ध जल का शुद्धतम रूप होता है। अगला प्रश्न देखो आपका दिया गया है कि 24 नंबर, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल क्या होता है? केवल रंगहीन, केवल पारदर्शी, केवल गंधहीन, स्वादहीन। इसमें आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया है 25 नंबर, जल घोल सकता है किसको? जल किसको घोल सकता है? केवल ठोस पदार्थ, ठोस द्रव एवं गैस, केवल ठोस एवं द्रव पदार्थ, केवल द्रव पदार्थ।
तो द्रव जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस दोनों को घोल सकता है, क्योंकि जल एक अच्छा विलायक होता है। 26 नंबर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि जल के तलछटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है। तो जल के तलछटीकरण के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न दिया गया है आपका कि 1 किलोबाइट, ये कंप्यूटर लेसन से है, 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो 27 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला 1024 बाइट होता है। ठीक, 1024 बाइट होता है 1 किलो बाइट में, यानी 1 KB में। KB जानते हो, KB और MB। ठीक है, तो 1 KB में 1000 बाइट होता है। ठीक, 1024 बाइट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट मतलब होता है जो हमें सूचनाओं को प्रदान करता है। तो वो आपका है मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस होते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखो आपका दिया गया है कि 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 बिट के बराबर होता है 1 बाइट। तो इस प्रकार से आपका जो है ये कुल मिला के जितने भी विज्ञान में क्वेश्चन आपके बने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने दिए गए हैं कक्षा 6 की पुस्तक में, वो हमने सारे करा दिए हैं। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट में एंड स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, वहाँ से आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।